अब हम करते हैं कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 215 पे ऑर्थोपेडिक्स में। देखो जी, इंडियन पॉपुलेशन में बच्चों में ये कंजेनाइटल डिसलोकेशन बहुत अनकॉमन होता है, क्योंकि मदर जो है बच्चों को इस तरीके से कह देते हैं, तो हिप जो है हमेशा एबडक्शन की फॉर्म में रहता है। तो ये अनकॉमन है इंडिया में, लेकिन ऐसा नहीं है, होता है। अच्छा जी, द दिस पोजिशन हेल्प इज द जनरल टर्म इज डिस्प्लास्टिक हिप। इनको कंजेनाइटल डिसलोकेशन को डिस्प्लास्टिक हिप भी हम बोलते हैं। अब क्या क्या कॉजेज हैं? पहले तो है हेरिडिटरी प्रोडिस्पोजिशन टू जॉइंट लैक्सिसिटी। जब भी लेक्स जॉइंट होगा उसमें चांसेस डिसलोकेशन के ज़्यादा होंगे। हार्मोन इंड्यूस जॉइंट लैक्सिटी, कंजेनिटल डिसलोकेशन हिप इज 3 to 5 टाइम्स मोर कॉमन इन फीमेल। बेसिकली होता क्या है, जो मैटरनल हार्मोन रिलैक्सन होता है, जो लिगामेंट रिलैक्सिंग हार्मोन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्लासेंटा क्रॉस कर देता है। अगर फीमेल है बच्चा तो उसके भी जॉइंट्स को ये रिलैक्स कर देता है। ब्रीच माल पोजिशन में देखा गया है कि इंसिडेंस अबाउट 10 टाइम्स मोर एज कंपेयर्ड विद वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब जो इसके प्रेजेंटेशन है, पैथोलॉजी है, वो ये है कि इट सजेस्ट दैट देयर आर 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डिस्प्लास्टिक हिप्स। पहला जो डिसलोकेटेड है बर्थ से, जिसे क्लासिकल कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप बोलते हैं, या जिनका डिसलोकेशन आफ्टर बर्थ होता है। जो पहले वाले होते हैं बेसिकली ये प्राइमरली बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी फॉल्ट डेवलपमेंट होता है और इनका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है। जो सेकंड होते हैं वो बेसिकली जॉइंट लेक्सिसिटी की वजह से होते हैं और कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर मिलेगा डिसलोकेशन का, जिसकी वजह से ये होता है। अब क्या क्या चेंजेस मिलते हैं डिसलोकेटेड हिप जॉइंट में, अब इसको समझ लो आप। देखो, जो फीमोरल हेड होता है दैट इज डिसलोकेटेड अपवर्ड एंड लैटरली। तो ये एस्टेबुलम से फीमोरल हेड निकल के बाहर आ गया, ठीक है जी। एपिफिसिस इसकी स्मॉल होती है और इस वजह से ऑसिफिकेशन लेट भी होता है इसका। फीमोरल नेक इज एक्सेसिवली एंटीवर्टेड। फीमोरल नेक का एंटीवर्टेड जो इसका मतलब ये है कि जो जैसे इस तरीके से होती है, आप समझ लो ये हेड है, ये नेक है, ये फीमर की शेफ्ट है। तो ये जो नेक है ये आगे की तरफ लीन कर रही है, लीन फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू शेफ्ट, तो इसे बोलते हैं एंटीवर्टेड। तो इसकी वजह से क्या होगा, पैर जो है अंदर की तरफ मुड़ जाएगा बिल्कुल। तो फीमोरल नेक इज एक्सेसिवली एंटीवर्टेड। एस्टेबुलम इज शैलो, ये बहुत ही शैलो होता है विद अ स्टीप स्लोपिंग रूफ, और इसी वजह से डिसलोकेशन बहुत जल्दी होता है। लिगामेंटम टीरिस इज हाइपरट्रॉफी। जो लिगामेंटम टीरिस होता है यहाँ से जो ज्वाइन करके रखता है इसको फीमोरल हेड के एस्टेबुलम से, वो हाइपरट्रॉफिड हो जाता है। फाइब्रोकार्टिलेज लैब्रम ऑफ द एस्टेबुलम मे बी फोल्डेड इनटू द कैविटी ऑफ द एस्टेबुलम। जो फाइब्रोकार्टिलेज लैब्रम होता है एस्टेबुलम का, ये फोल्ड हो जाता है इस कैविटी में। ये जो था ये वैसे तो अलग था, अब ये फोल्ड करके इसी